दुनिया जिस भाव से चल रही है उसको रोक सकना एक व्यक्ति के लिए शक्य नहीं है। महाभारत की सलाह ये है। पार्टी बंदी की बात दूसरी है। न जानपदिकम दुखम एक शोचित मत। आप दुनिया भर के दुख को अपने छोटे से दिल में मत भर लीजिए। आपका दिल बहुत छोटा है, बहुत सुकुमार है, बहुत कोमल है, बहुत मृदु है। उसमें आप सारी दुनिया के दुख को भरेंगे, वो फट जाएगा, वो फूट जाएगा। कब तक? अशोचन प्रतिपूर्ति। तो आप शोक को तो भीतर आने मत दीजिए, और जो दुनिया में दुख है उसको दूर करने का शक्ति भर प्रयास कीजिए। अशोचन प्रतिपूर्वीत यदि पश्चेद उपक्रमम, अपना बस जहां तक चलता हो वहां तक आप संसार का दुख दूर करने में लग जाएंगे। लेकिन अपने हृदय में दुखों का बवंडर, दुखों की आंधी, दुखों की बाढ़ मत आने दीजिए। तो ये एक कथा है। अर्जुन ने शोक को जब धारण किया तब उसकी बुद्धि डामाडोल हो गई। आपको याद है ना, स्वयं बोलता है न चैतद विद्मः कतरन्नो करियो यदवा जयेम यदिवा नो जयेयो। हम जीते कि वो जीते, किसका जीतना अच्छा रहेगा? ये नहीं कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, इसमें शंका नहीं है। जिसका जीतना अच्छा हो वो जीते, परंतु किसका जीतना अच्छा रहेगा? भीष्म द्रोण कर्ण का जीतना अच्छा रहेगा कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन का जीतना अच्छा रहेगा? हमको तो जिसका जीतना अच्छा हो वो चाहिए, अपना पराया नहीं। न चाहिए तद्विद्मा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि किसकी जीत होना विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी है, ये निश्चय हमको नहीं होता। ये अर्जुन की स्थिति है। भगवान ने कहा बाबा पहले शोक को दूर कर, पहले दुख को दूर कर, और फिर निर्मल मन से देख, तेरी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुख का नाम हानिरक्षित जायते। ये मनुष्य जीवन, ये सूरज का वंश है। सूरज का वैवस्वत बोलते हैं ना, विवस्वान माने सूरज, उनके पुत्र का नाम वैवस्वत मनु। जो मनु की संतान है, स्वयंभुव मनु की या वैवस्वत मनु की? मनु की संतान को बोलते हैं मानव। प्रकाश इसका स्वभाव है, मनन इसका स्वभाव है। बुद्धि के जो देवता हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, वे इसके आराध्य हैं। इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए, शोक संविघ्न नहीं होना चाहिए। तब आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, डामाडोल नहीं होगी। और जहां बुद्धि प्राप्त हुई फिर तो क्या? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यदि आप अपने जीवन को उच्छृंखल, विशृंखल बना देंगे, अयुक्त हो जाएंगे, युक्ताहार विहार नहीं रहेंगे, चाहे जो खा लिया, चाहे जहां रम लिया, आपकी चेष्टा में कोई कायदा नहीं रहेगा, सोने जागने में कोई मर्यादा नहीं रहेगी, तो आप अयुक्त हो जाएंगे। वो अयुक्त, और अयुक्त पुरुष जो है वो अयुक्त काम कारेणा, तो फिर स्वच्छंदचारी हो जाएंगे, जो मौज होगी सो करेंगे, और तब आपकी बुद्धि
स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए आओ एक बार बुद्धि के गुण दोष पर विचार करें। गीता में यही नहीं है कि आप मंदिर में दर्शन कीजिए दर्शन, आपको शुभ प्रेरणा मिलेगी। उसमें यही नहीं है कि माला फेरिए, माला फेरना अच्छा है, यज्ञानाम जप जपिए, उसमें ठीक है, बहुत बढ़िया। अकेले में बैठ के ध्यान कीजिएगा, वो भी है गीता में, परंतु आपको अपनी बुद्धि के गुण दोष पर विचार अवश्य करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं, परमावश्यक है, क्योंकि जो चीज आपके सबसे निकट है, जिस शीशे में आप अपना मुंह आप हमेशा देखते हैं, हमको कहीं एक शीशे के सामने ले गए थे हो, तो हमारा ये मुंह हमको लंबा गधे सरीखा दिखने लगा। वो शीशे को ऐसे ढंग से काट के ऐसी बना रखी थी कि अपना मुंह लंबा लटक गया, जैसे चिंता में लटक जाता है ना, चिंता में मुंह गधे का सा हो जाता है, और क्रोध में मुंह सांप जैसा हो जाता है, आंख लाल लाल हो जाती है क्रोध में। तो भाव का प्रभाव अपने शरीर पर भी पड़ता है, अपने व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। हे भगवान, तो जरा देखो अपने को, जिस बुद्धि में आप अपने आप को देखते हैं, जिस शीशे में अपने आप को देखते हैं, एक शीशा मैंने देखा जिसके सामने जाने पर कपड़े जो हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, वो आदमी नंगा हो जाता है। हाँ, एक शीशा ऐसा देखा जिसमें आदमी नाटा दिखता है, एक शीशा ऐसा देखा जिसमें नाटा आदमी लंबा दिखता है। तो अब शीशे के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है कि वो आपको कैसा बनाकर दिखाता है, तो आप गड़बड़ा जाएंगे ना। ये बुद्धि जो है, ये हमारे आत्मा का दर्पण है, इसी में हम अपने को देखते हैं, इसी में पराये को देखते हैं। अब आओ आपको बुद्धि की बात सुनाते हैं। ये जो बुद्धि में कामना है, अच्छा लगता है हमको राज्य मिले, पार्टी तो बात दूसरी है। पार्टी बंदी में सबसे भ्रष्ट क्या है कि अपनी पार्टी का आदमी बदमाश से बदमाश हो तो उसको दूध का धुला बताना पड़ता है, और दूसरे की पार्टी का दूध का धुला हो तो उसको बदमाश बताना पड़ता है। ये पार्टी बंदी जो है वो आदमी को पक्षपाती बना देती है, चाहे वो समाज की हो, चाहे मजहब की हो, चाहे राजनीति की हो। पार्टी बंदी मनुष्य को न्याय के मार्ग पर चलने नहीं देती है। अपना पक्ष, अपना पक्ष, अपना पक्ष, अपना पराया, अपना पराया। आप निष्पक्ष होकर देखिए कि आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से आपको दिखाती है, आपका प्रतिबिंब उसमें बिल्कुल ठीक पड़ता है कि नहीं। उसमें तो दूसरे का पड़ रहा। जब आप अपने मन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपनी तस्वीर नहीं देख रहे हैं, दूसरे की तस्वीर देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? दूसरे की तस्वीर हमारे मन में, हमारी तस्वीर हमारे मन के दर्पण में न दिखे और दूसरे की तस्वीर दिखे,
तो देखो, स्त्री के मन में पुरुष की तस्वीर दिखती है और पुरुष के मन में स्त्री की तस्वीर दिखती है। क्यों दिखती है? पुरुष जानता है कि हमारे अंदर स्त्रीत्व नहीं, अपने में स्त्रीत्व के अभाव का अनुभव करता है। बोले वो सुख जो स्त्री में है वो तो हमारे पास नहीं है, वो स्त्री के पास जाने से मिलेगा। स्त्री कहती है कि मुझ में पुरुष तो नहीं है, पुरुष तो दूसरा है, तो पुरुष का सुख मुझ में नहीं मिलेगा, वो तो पुरुष के पास जाने से मिलेगा। तो जिस वस्तु का अभाव हम अपने में अनुभव करते हैं उसको दूसरे से पाने की कोशिश करते हैं। यदि वो चीज अपने पास है तो दूसरे से उधार लेने की कोई जरूरत ही नहीं। तो काम का मूल क्या है? अपने में अभाव की अनुभूति, अपूर्णता की अनुभूति। हे भगवान, तो जब हम अपने को अपूर्ण देखते हैं तो दूसरे को पकड़ के पूर्ण होने का प्रयास करते हैं, और जब दूसरे को पकड़ते हैं तो पराधीनता आती है। तो दूसरे को पकड़ने में तो बुद्धि को महाराज बहुत खुशामदी बनना पड़ता है, पराधीन होना पड़ता है। दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, ये दिल्ली के बादशाह हैं कि जगदीश हैं, ऐसे कहना पड़ता है। जिसकी रोटी खाओ थोड़े दिनों के बाद उसको परमेश्वर मानने लगो। इसी से साधुओं ने ऐसा किया कि एक की रोटी रोज मत खाओ। तो काम जो मन में आता है वो उस विषय के लिए आता है जिसको हम अपने में नहीं देख पाते हैं, और ये हमारी बुद्धि को हमारे घर से ले जाके दूसरे के घर में रख देता है। देखो, दो कारण होता है। या तो हमको अपने घर में उद्वेग है, और या तो दूसरे के घर में सुख ज्यादा है। गांव की एक स्त्री है, वो अवकाश मिलते ही महाराज हाथ में पर्स लेती है, बाजार में जाती है, एयर कंडीशन दुकान में बैठती है और वहां संगीत सुनती है, वहां कुछ पीती है, खाती है और माल मत्ता देखती है, खरीदती है। उसको अपने घर में उसका मन नहीं लगता है, और दूसरे के घर में उसको मजा आता है। कहीं आपकी बुद्धि ऐसी तो नहीं हो गई है कि उसको अपने घर में बैठना अच्छा न लगता हो, दूसरे के घर में बैठना ही अच्छा लगता हो? तो फिर क्या बोलेंगे इसको, है ना? आपकी बुद्धि अपने घर में नहीं बैठती, अपने मालिक के पास नहीं बैठती। देखो, और गंदी बात बोलता हूं, बुद्धि को प्रतिदिन अपने आत्मा के साथ सोना पड़ता है। सोने के समय बुद्धि नींद जब लेती है ना, तो आत्मा की गोद में आकर सोती है। अब वो महाराज जगते ही दूसरे के घर चली जाए, जगी और भगी, जगी और भगी, उस स्त्री को आप क्या कहेंगे? सोना तो अपने पति के साथ पड़ता है, और जगने पर वो पड़ोसी के घर चली जाती है, तो उसको आप पतिव्रता या धर्मात्मा तो नहीं बोल सकते ना। और महाराज फिर वो पड़ोसी से जाके क्या क्या बात करती होगी पड़ोसी से, उसके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? उसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे
जो दिन भर पड़ोसी से ही लपर लपर करे, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो बाबा, है ना, इसमें लिंग भेद नहीं है। देखना तो ये है कि आपकी बुद्धि कैसे रहती है। तो बुद्धि प्रतिष्ठित कब होती है? प्रजहाति जदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आपकी प्रज्ञा स्थित है, आपकी पत्नी पतिव्रता है। कब पतिव्रता है? जब वो दूसरे से कुछ लेना नहीं चाहती है, और जब अपने घर में वो संतुष्ट है। अपने घर में रहने में तो उसको है असंतोष, और दूसरे से कुछ लेना चाहती है, तो आप अपनी पत्नी पर विश्वास कैसे करेंगे? ये बुद्धि कैसी है? पति को अपने घर में तो है असंतोष, और दूसरे से कुछ पाना चाहता है, तो ऐसे पति पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? तो प्रजहाति जदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान में तो ये है कि दूसरे से कुछ नहीं चाहता है, और आत्मन्येवात्मना तुष्ट का अर्थ है अपने घर में संतुष्ट है, अपने घर में अपने आप से संतुष्ट है। अब समझ लो क्या होगा, उसकी प्रज्ञा स्थिर रहेगी, न अपने घर में उद्वेग है, असंतोष, अपने घर में असंतोष नहीं है, और दूसरे के घर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बुद्धि पतिव्रता होगी, जिसकी गोद में सोती है उसके प्रति वफादार होगी। सीधी सीधी बात, ये प्रज्ञा, ये बुद्धि। तो पहली बात है आत्मतुष्टि मूलक स्थित प्रज्ञता। आप, ये पहली बात है वो। दूसरी बात है दुख सुख में उद्वेग और स्पृहा का न होना। तीसरी बात है शुभाशुभ का अभिनंदन और निंदा न करना। तीसरी बात है अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। चौथी बात है केवल विषयों का त्याग नहीं, सत्य का साक्षात्कार। तो धीरे धीरे इसकी चर्चा करते हैं। तो पहली बात ये हुई कि आप अपने पास जो वस्तु है उसको नहीं देख रहे हैं, और दूसरे के पास जो है उसको चाह रहे हैं, और असंतोष हृदय में बना हुआ है। तो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने को देखिए और अपने में संतुष्ट रहिए। आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करेगी। बोले भाई दुख आते हैं, सुख आते हैं, ये जो बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं ना ब्रह्म ज्ञान की, वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और सोचने में भी ऐसा मन लग जाता है उनमें कि फिर दूसरी बात सोचने का मन ही नहीं होता। तो इससे होता ये है कि जो व्यक्तिगत जीवन है ना, उसकी उपेक्षा हो जाती है। हम ब्रह्म ज्ञान को बुरा नहीं मानते हैं, वो बहुत अच्छा मानते हैं। और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर हम कभी कुछ बोलते हो सो बात भी नहीं है, उसको दृष्टि में रख के बोलते हैं। भगवान की भक्ति बहुत अच्छी वस्तु है, उससे बढ़िया मन को पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं।
नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान तो दूसरा कुछ पवित्र है ही नहीं। और अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समन्तव्या, दुराचारी को साधु बनाने वाली तो भगवान की भक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परंतु ये जो व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा है, हमारे जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी ब्रह्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसमें भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन भी हमारा उत्तम कोटि का होना चाहिए। तो बोले भाई इसके लिए एक बात, दुख आते हैं, दुख की बात करते हैं, दुखेश मनोद्वेग। कितनी बार रोए हैं, कितनी बार प्राण तड़प गया है, कितनी बार व्याकुल हुए हैं, और कितनी बार ऐसा मालूम हुआ अब मरे, अब मरे, अब मरे। इसमें एक विवेक की बात क्या है कि एक तो होता है दुख का निमित्त, वो बाहर से आता है, और एक होती है मन में दुखाकार वृत्ति, और एक होता है मैं दुखी हूं ये अभिमान। तो जो दुख के निमित्त हैं वो तो बाहरी दुनिया में उड़ते रहते हैं, कब क्या खबर आ जाए कहां से, हाय 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 करना ही पड़ेगा। तो दुख के निमित्त जो हैं ये तो कुछ समष्टि प्रारब्ध से आते हैं, कुछ व्यष्टि प्रारब्ध से आते हैं, और कुछ प्रकृति से आते हैं, कुछ ईश्वर की ओर से आते हैं, कुछ जीव के अपने कर्म और अपनी बेवकूफी का नतीजा होता है। तो दुख तो आते हैं। दुख के निमित्त को कोई नहीं रोक सकता, और दुखाकार वृत्ति होती है मन में। तो ये दुखाकार वृत्ति ऐसी है कि चाहे कितनी भी हो, डॉक्टर एक इंजेक्शन दे देगा तब चली जाएगी, एक गोली खिला देगा तब चली जाएगी, नींद आ जाएगी तब चली जाएगी। ये जो दुखाकार वृत्ति है वो इतनी ठोस चीज नहीं है कि वो न मिट सकती हो। वो तो जब हम निमित्त को मिटाने का प्रयास करते हैं तब एक अशक्यानुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य आ जाता है। हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कर नहीं सकते, इसको अशक्यानुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य बोलते हैं। हो आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको आप कर ही नहीं सकते। गर्मी रोकना चाहते हैं, सर्दी रोकना चाहते हैं, भूकंप रोकना चाहते हैं, वज्रपात रोकना चाहते हैं, वो नहीं। और रही बात मन में दुखाकार वृत्ति, इसको रोकने का उपाय है भगवान में मन लग जाए, समाधि लग जाए, नींद आ जाए, बेहोशी हो जाए, गोली खा लें, इंजेक्शन लगवा लें, कोई उपाय कर सकते हैं कि दुखाकार वृत्ति ना हो, दुख संबित ना हो। परंतु एक चीज ऐसी है, उसको बोलते हैं मैं दुखी हूं, ये भ्रम। तो निमित्त होते हैं बाहरी, दुखाकार वृत्ति होती है प्रारब्ध से, माने अपने मन की जैसी बनावट हमने बना रखी है। प्रारब्ध माने कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं हो। जैसे आप कोई मशीन बनाते हैं ना, तो उसकी डिजाइन कैसी हो, है ना, अच्छा, और कितने चक्कर लगाने की शक्ति इसमें होगी, और कितनी सर्दी गर्मी ये सह सकेगी, कितना दबाव सह सकेगी। 3 बात हुई ना। तो जो डिजाइन है उसका नाम तो होता है जाति।
और कितने चक्कर लगा सकेगी इसका नाम होता है आयु, और कितनी गर्मी सर्दी सह सकेगी इसका नाम होता है भोग। तो जाति, आयु और भोग, जाति में मनुष्य पशु पक्षी ये जाति है, वो प्राकृत जाति, आकृतिक ग्रहणा जाति। सकल देखते ही पहचान जाए कि ये भैंस है, ये गाय है, तो भैंस की एक जात, गाय की एक जात, पशु की एक जात, पक्षी की एक जात, मनुष्य की एक जात। सकल सूरत देख के जो पहचानी जाती है उसका नाम होता है जाति। तो ये जाति मिलती है प्रारब्ध से, डिजाइन है, ये मशीन की डिजाइन है वो। और उसमें कितनी सांस चलेगी, कितनी बार फूलेगी, पटकेगी, आयु कितनी होगी, ये है उसकी शक्ति। और कितनी गर्मी सर्दी सह सकेगी, ये है उसका भोग। कौन सा तेल इसमें पड़ेगा तो ठीक चलेगी, और कितनी गर्मी बढ़ जाएगी तो जल जाएगी, इसका नाम होता है भोग। तो ये जो दुख के निमित्त हैं ये अलग चीज है, और मैं दुखी हूं ये जो अभिमान है ये अलग चीज है, वो प्रारब्ध नहीं है। मैं दुखी हूं ये अभिमान प्रारब्ध नहीं है, मैं दुखी हूं ये अभिमान भ्रम है। भ्रम, भ्रम, अज्ञान, ये अज्ञान है। अपने आत्मा को न जानने के कारण हम अपने को दुखी मान बैठते हैं। जैसे बच्चा सिनेमा को जब नहीं पहचान पाता कि ये तस्वीर है, ये सिनेमा है, तो वहां के दृश्य को देख करके रोने लगता है। ये न पहचानने के कारण है, अपने में दुखी पने का अभिमान भ्रमजन्य है। और दुखाकार वृत्ति पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार बन जाती है। और निमित्त एक ही निमित्त हो, एक को सुख देता है, एक को दुख देता है। दृश्यते को मणिम लब्ध्वा, एक ही मणि है, एक को मिल गई तो खुश हो गया, दूसरे को नहीं मिली तो दुखी हो गया, और तीसरे को न पाना है न छोड़ना है, वो अपन मौज से है, उदासीन है। तो ये जो दुख जीवन में आते हैं, इनमें दुखी पने का हम अभिमान धारण न करें। जो होता है सो होने दें, जो कहा जाता है सो कहा जाने दें। अपने को दुख के साथ मिलाकर जब हम दुखी हो जाएंगे, तब दुख हमारे सिर पर सवार हो जाएगा और हमारी बुद्धि डावाडोल हो जाएगी। देखते हैं जब किसी को घाटा लगता है तो झटपट करोड़पति बनने के लिए वो ऐसा कदम आगे रख देता है घबराहट में कि और खो दे। तो उस समय जल्दीबाजी में, घबराहट में, रात भर में करोड़पति बनने के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जब वो दुख मिट जाए, घबराहट मिट जाए, जब अपनी बुद्धि स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तब कदम उठाना चाहिए। घबराहट में तो काम बिगड़ जाता है। तो दुखेशु अनुद्विग्न बना, दुखेशु गतागतेशु आगमापायेशु। बहुत दुख है, एक पर एक दुख है, एक पर एक दुख है। एक दुख जाता है, दूसरा आता है, और दूसरा जाता है, तीसरा आता है। दुखेशु बहुत से दुख हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चट्टान की तरह रहो, कूटस्थ पुरुष। आया बह गया, आया बह गया। क्या लेके साथ आए? कितने रुपए माता के गर्भ में से साथ लेके आए? एक बच्चों की बात करते हैं। बच्चे अपने बाप दादा परदादा का जो संस्कार है, संस्कृति है ना, परंपरा है, उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर वो बाप दादा का पैसा क्यों स्वीकार करना चाहते हैं? तो वो भी तो परंपरा से आया हुआ है? वो क्यों नहीं कह देते कि जब हमें
हमें तुम्हारा संस्कार पसंद नहीं है तो तुम्हारा पैसा भी पसंद नहीं है, तुम अपने मन से खर्च करके जाओ, हम कमाएंगे और खर्च करेंगे। तो ये जवानी तो वही है ना जो कमा के खाना पसंद करे, जो उत्तराधिकार में प्राप्त पैसे से अपने को सुखी करना चाहता है, वो जवान कैसा है, उत्साही कैसा है? उसको तो स्वयं स्वोपार्जित संपदा होनी चाहिए। तो ये जो दुख हैं, ये दुख क्या है? ये दुख असल में कुछ न दुख की शकल सूरत होती है, न दुख में लंबाई चौड़ाई होती है, न दुख में वजन होता है, न दुख में आकृति है, न दुख में रंग रूप है, न दुख में वजन है, न दुख में लंबाई चौड़ाई है, न दुख की उम्र है। ये सब चीज दुख में नहीं होती। न दुख में उम्र है, न लंबाई चौड़ाई है, न वजन है, न शकल सूरत है, न रंग रूप है ही नहीं। तौल के बता दो दुख में कितना वजन है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, क्या शकल सूरत है, कहीं कुछ दिखाई नहीं। भूत प्रेत पिशाच जैसे और बिना देखे लोग उनको डरते हैं ना, वैसे महाराज दुख को भी बिना देखे ही मान बैठते हैं कि ये हमारे साथ चिपक गया। तब अरे बाबा डरो मत, अनुद्विग्न मना, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। साक्षात् श्रुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाह्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहज श्रुति कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानम् सर्वात्मभारम् स्थिरतरहितकृच्छेमशीशान्तिपूषम् आश्चर्यम् चारुचर्या जननयनमनो मोहनी मुक्तवर्या भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के दो शत्रुओं का वर्णन किया। शत्रु हैं, दो शत्रु हैं मनुष्य के। जो गाली दे सो शत्रु नहीं, वो तो हितैषी भी हो सकता है। जो एक चांटा लगाए दे सो शत्रु नहीं, तो माँ बाप भी हो सकते हैं, तो शत्रु नहीं हो। शत्रु वो होता है जो हमको नीचे गिरा दे, अधःपतित कर दे। पत्नी एक गर्भ में ले जाए
दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अभ्युदयनीय और एक पतनीय। जिनसे हमारा अभ्युदय हो वो अभ्युदयनीय कर्म, हम सूर्य की तरह चमक जाएं, निर्मल हो जाएं, हमारे जीवन की चांदनी छिटक जाए। और एक होता है पतनीय कर्म, जिससे हम गड्ढे में गिर जाएं। तो शत्रु कौन? संस्कृत भाषा में शत्रु शब्द का अर्थ है सताने वाला, स्वातनात् शत्रु, जो हमें ले जाकर तकलीफ में डाल दे, ताप कला में डाल दे, तकलीफ में ताप कला में डाल दे, वो शत्रु है। श्री कृष्ण भगवान शत्रु का उल्लेख करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि शत्रु कौन है। और वो कहाँ रहता है, उसका स्थान भी बताते हैं। महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम, बड़ा पापी है, वैरी है, इसको पहचानो। तो शत्रु का पहले नाम बताते हैं। तो उसके दो रूप होते हैं, काम और क्रोध। शत्रु तो एक ही है, शत्रु तो एक ही है, पर वो दो रूप धारण करके आता है। कभी वही बर्फ जैसा ठंडा होके आता है, शरबत जैसा मीठा होके आता है, और कभी वही जहर सरीखा कड़वा होके आता है, आग बन के आता है। एक ही चीज कभी आग बन जाती है, कभी बर्फ। कामयेश क्रोधयेश, एष कामः एष क्रोधः, एष का मतलब ये दोनों एक है। इनके बाप का क्या नाम है? वल्दियत सहित चाहिए ना, वल्दियत में तो चाहिए बता। मतलब रजोगुण समझो, रजोगुण से इनकी उत्पत्ति होती है। बोले खाते पीते क्या है? कम महासना, इनका कभी पेट नहीं भरता है। हाँ, जो सामने आई चीज मुंह मार दिया, महासना। अच्छा, करते क्या है? सब हो बल्दियत सकुन काम धंधा। बस बड़े पापी हैं, पूछो मत। जब करते हैं, जब पाप ही करते हैं। इनको दुश्मन के रूप में पहचानो। ये करते क्या हैं कि तुम्हारी आंख पर पर्दा डाल देते हैं। धूमे नाव्रियते बहने यथा दर्शो मलेन से पर्दा डालते हैं। सच्ची चीज आंख को दिखाई नहीं पड़ती है। जब काम का उदय होता है तो कुरूप भी सुंदर दिखने लगता है, और जब क्रोध आता है तो सुंदर भी कुरूप दिखने लगता है। ये हमारी नजर को ही बदल देते हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं। तो पर्दा भी 3 तरह का बताया। धुएं का पर्दा,
बच्चे पर मैल का पर्दा और बच्चे पर जैसे उल्ब का, जरायु का, गर्भाशय में जेर जैसे होता है उसका पर्दा, जरायु का पर्दा। ये हमारी आत्मा को एक पर्दे में ढक देते हैं। अब इनकी रहने की जगह पर जरा ध्यान दो, कहाँ रहते हैं। एक हमारे मानव सज्जन है मित्र है, तो वो रथ पर चढ़ के यात्रा करते हैं, मैं हूं। तो अब एक हमारे दुश्मन हैं, वो चुपके से रोज हमारे घोड़े को खिला जाया करते हैं, हमारी बागडोर को कमजोर कर देते हैं, हमारे सारथी को रिश्वत देके, घूस देके अपने पक्ष में कर देते। अब हमने एक दिन अपना रथ सजाया, घोड़े जोड़े, उनकी बागडोर लगाम सारथी के हाथ में दी, सारथी को आगे बैठाया, ले चल भाई आज हम शत्रु पर चढ़ाई करना चाहते हैं। अब उसने तो महाराज हमारे तीनों को मिला लिया, घोड़े उसके हाथ में, बागडोर उसके हाथ में, सारथी और ड्राइवर ही मिल गया हो। ड्राइवर दुश्मन से मिला हुआ है। हमारे घोड़े की लगाम और दुश्मन ने कमजोर कर दी है। हमारे घोड़ों को ऐसा इशारा सिखा दिया है कि वो सामने से उंगली दिखाता है और वे भाग जाते हैं। तो ये हमारा दुश्मन कहाँ रहता है, उसके रहने की जगह देखो। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। ये आत्मा रथी है, आत्मानम रथिनम रथे, शरीरम रथम एवं, शरीर रथ है। बुद्धिम तू सारथिम रथे, बुद्धि सारथी है। मन प्रग्रह एवच, और मन की लगाम है, मन की बागडोर है। ये कठोपनिषद में ये रूपक दिया है। जीवात्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन की बागडोर है, इंद्रिय घोड़े हैं और विषयास्तेषु गोचरा, और हम विषय देश में यात्रा करते हैं। शत्रु ने क्या किया कि वो कभी हमारे ड्राइवर के साथ उसके घर में आके रात को सो जाता है, कभी हमारी बागडोर पर ऐसी पालिश कर देता है कि वो सड़ जाए, कभी घोड़ों को खिला पिला देता है। अब हम जब यात्रा करने के लिए निकले तो क्या हुआ, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। बुद्धिम तू सारथी देखते, आपकी बुद्धि सारथी है। वो आपके पक्ष में है कि आपके शत्रु के पक्ष में है, इसको आप पहचानिए। एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। जब हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे इंद्रिय शत्रु के पक्ष में हो गए, काम के, क्रोध के पक्ष में हो गए, तो हमारे ज्ञान पर पर्दा पड़ गया और हम मोह में पड़ गए। देखो बुद्धि की बात कर रहे, बुद्धि को गड़बड़ाता है कौन, गलत रास्ते में ले जाता है कौन, काम और क्रोध। पहले मालूम पड़ता है कि हम देखते ही तो है ना, ये कौन सा पाप है, देखने में क्या पाप है।
फिर मालूम पड़ता हम दो दो बात ही तो करते हैं ना, इसमें क्या पाप है। फिर लगता है अरे हम तो छूते ही तो है ना, इसमें क्या पाप है। और फिर क्रमशः अधोधो गंगेयम पदमुपगतम स्तोकमधुना, गिरते 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 आंख में आए, जीभ में आए, हाथ में आए, और फिर कुछ बाकी नहीं रहा। अधोधो गंगेयम पदमुपगतम स्तोकमधुना विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखा। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, अच्छाई बुराई का विवेक नहीं रहता है, वो गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, और कहाँ तक गिरेंगे इसकी कोई मर्यादा, कोई इंतहा, इसका कोई अंत नहीं है कि वो कितने नीचे गिरेंगे।